हेलो, सीए विथ अंजलि में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें देखेंगे और साथ में सारे टॉपिक को कवर भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है वो किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। और गुजरात में देखते हैं, गुजरात में रंगपुर और लोथल ये दोनों स्थल गुजरात में स्थित है। रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे स्थित है और गुजरात में कहाँ है? कठियावाड़ा जिले में है। और लोथल जो है भगवा नदी के किनारे स्थित है और ये अहमदाबाद भारत के गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और ये दोनों का लोथल और रंगपुर दोनों का खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग की थी? वो थी कांस्य युग की। और पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आज मानव जो थे वो स्थायी रूप से निवास करने लगे थे कब? नवपाषाण काल में। और पुरापाषाण में आग का खोज हुआ था। अब पुरापाषाण युग जो था इसमें मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था, कृषि था। तो इसमें होगा व्यापार था। व्यापार करने में सर्वप्रथम थे। सर्वप्रथम नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों का मनोरंजन के लिए शिकार करते थे, मछली पकड़ने जाते थे और पशु और पक्षियों को आपस में लड़ाते थे। पासा खेलना और आदि साधनों का प्रयोग करते थे। पासा भी खेलते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों प्रथा थी, शव गाड़ने और शव जलाने। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथा जो थी वो प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे देखते। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। चलिए आगे नेक्स्ट की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता जो थे वो किस प्रकार के निवासी थे? शहरी निवासी थे, ग्रामीण निवासी थे, खनाबदोश थे और जनजातीय थे। हड़प्पा सभ्यता जो थे वो शहरी निवासी थे। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी। रावी नदी। रावी नदी। और इसका खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कब इसका खोज कब हुआ था? 1921 में। और हड़प्पा सभ्यता अभी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के मोंटागोमरी जिले में। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी जो थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांस्य की औजार, कपास और जौ। हड़प्पा वासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे।
नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें घोड़े का अवशेष कहाँ मिला था? सुरकोटदा, धौलावीरा, मांडा, राखीगढ़। तो इसमें होगा सुरकोटदा जो था जिसमें घोड़े का अवशेष मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहाँ के लोगों का मुख्य फसल क्या था? गेहूँ और जौ दोनों जो था वो सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल थी। सिंधवासी जो थे वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसमें सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिले? रोपण, लोथल, कालीबंगन, अरावली। इसमें क्या होगा? ऑप्शन कालीबंगन। कालीबंगन से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला और नक्शेदार ईंटों का प्रयोग करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं आगे। सिंधु सभ्यता की ईंट का आंकलन किस स्थान से मिला? तभी तो हम बताएं इसका। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगन से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन से ईंटों का अलंकरण मिला था। और सिंधु सभ्यता की कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी जो कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों दोनों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो अपने घर के खिड़की और दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खोलते थे। केवल लोथल एक ऐसा नगर था जिसमें घर के खिड़की और दरवाजे दोनों सड़क की ओर खोले जाते थे। और लोथल जो था यह शहर सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया। कहाँ पाया गया? कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदाड़ो में। स्नानागार जो पाया गया था वो कहाँ पाया गया था? बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया था? वो पाया गया था मोहनजोदाड़ो में। बृहद स्नानागार की लंबाई कितनी थी? वो कितना मीटर लंबा था? 11.88 मीटर जो था लंबा था। और चौड़ा कितना था? 7.01 मीटर जो था वो चौड़ा था। और 2.43 मीटर गहरा था। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार जो पाया गया था उसका लंबाई कितना था? 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था, 2.43 मीटर गहरा था। हड़प्पा वासी जो थे वो यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। और सिंधु सभ्यता में जो थे सिंधु सभ्यता के लोग जो थे उनके लिए कुबड़ का सांड विशेष पूजनीय था।
संध्यावासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और किसने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? पिगट जो था वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी के रूप में बताया। ये दोनों जुड़वा राजधानी। तो आप लोग को इतना बता दिए। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।